हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। और आज हम सोशल सिक्योरिटी का सिलेबस देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने साइंस के लेक्चर में बायो को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उसके भी 2 या 3 लेक्चर रहते हैं, धीरे धीरे मैं उनको भी डाल दूँगी। फिर हमने पॉलिटी कर ली है। पॉलिटी में भी हमने वो इम्पोर्टेंट चैप्टर करे हैं ट्रिक्स के साथ कि अगर आपने एक बार देखा तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा लेबर लॉज कंप्लीट हो गया। लेबर लॉज में हमने 8 एक्ट पढ़ लिए हैं, इसमें एक एक्ट बचा है अभी। ठीक है, एक एक्ट कर लेंगे तो हमारा लेबर लॉ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इंडस्ट्रियल लॉज की बात करेंगे। ठीक है, और इसकी एक अलग से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर सोशल सिक्योरिटी का भी एक लेक्चर मैंने अभी डाल दिया है, मैटरनिटी बेनिफिट का। बाकी मैं अभी रेगुलर डालने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सोशल सिक्योरिटी में हम क्या पढ़ें, क्योंकि ऐसा कुछ वेल डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं इसका, पर मैंने कुछ इसको बाइफरकेट करने की कोशिश करी है। चलिए देखते हैं इसका सिलेबस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, फिर सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो वाले देखेंगे हम। फिर जितनी भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम है वो देखेंगे हम। फिर जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज हैं इंडिया के अंदर, वो हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, फिर लॉज कवर करेंगे और फिर स्कीम कवर करेंगे। आज सोशल सिक्योरिटी का मतलब समझो कि हम सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। इसमें क्या आ जाएंगे, ओल्ड एज वाले पीपल आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, चाइल्ड, वुमेन और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यूथ, ये सब आ जाएंगे। इन सब से रिलेटेड हम जितनी भी स्कीम है वो सारी पढ़ेंगे। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में ये हमारे 6 लॉ हैं। ठीक है, 6 एक्ट हैं जो हम पढ़ेंगे, जिसमें से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो चुका है, अभी कर दिया है मैंने उसे। ठीक है, अब मैं इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब कल हम शायद ये देखेंगे, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, तो ये वाले एक्ट रहेंगे, ये सारे कवर करेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ रिटायरमेंट स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम है जो, न्यू पेंशन स्कीम है जो। ठीक है, जितनी भी पेंशन स्कीम है वो सारी कवर करेंगे। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन इंडिया। जितनी भी ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ना, इनके अंडर जो स्कीम है वो हम सारी देखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके। और बाकी आपके रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सीरीज का, उसी हिसाब से मैं डालूंगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जितनी भी स्कीम है वो सारी कवर करेंगे हम। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, मतलब इंश्योरेंस वाली जो है, वो वाली, पेंशन वाली, वो वाली कवर करेंगे हम। कुछ स्कीमें मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं करी हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है, फिर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो हम करेंगे, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो आया था वो देखेंगे। फैमिली बेनिफिट स्कीम जो आई थी वो वाली देखेंगे। फिर हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो जो स्कीम आई है, आयुष्मान भारत वाली, वो सब देखेंगे। फिर एग्रीकल्चर में जैसे बीमा वाली स्कीम है ना जो, वो भी हम देखेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड जो स्कीम्स है वेंडर्स के लिए जो आई थी वो हम देखेंगे। फिर कुछ अदर स्कीम्स भी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड हैं, या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी वो सारी हम इसमें सीरीज़ में कवर करेंगे। ठीक है, अब इसमें ना हमारा लेक्चर कितने मिनट का रहेगा, मैक्सिमम 15 मिनट्स का रखने की कोशिश करूँगी मैं, जिसमें मैं MCQs भी डालूँगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। चीज़ें जितनी सही से याद रखेंगे उतना ही फ़ायदा है, उसके साथ MCQs से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट में जब ये हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद हम एक MCQ की सीरीज चलाएंगे, जिसमें 50-50 MCQs करके हम लास्ट के डेज में MCQs ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इसके ना कितने क्वेश्चन आते हैं सोशल सिक्योरिटी के, आप मिनिमम 6 से लेके 10 तो मान के चलो। ठीक है, कई 9 आए हैं, कभी 8 आए हैं, तो इनमें से भी अगर मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें से 6 या 7 क्वेश्चन किस पे बेस्ड होते हैं, हमारे स्कीम पे। तो स्कीम हमें अच्छे से करनी है। ठीक है, मतलब 70% के राउंड वेटेज किसका रहता है, स्कीम्स का। कुछ नहीं है इन स्कीम्स में, इनकी हमें मोस्टली 4 या 5 चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और वही एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, तो कोई बल्कि लेक्चर या बल्कि मटेरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज में मैं जितना करवाऊँगी ना, वो भी अगर आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हो ना, तो मैं कह रही हूँ अगर 10 क्वेश्चन है ना, तो 8 तो आपके कहीं नहीं गए। पर वो आपके रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है, आपके रिवीजन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लेक्चर रहेगा।
कल से हम सोशल सिक्योरिटी स्टार्ट कर देंगे। जो 1 या 2 लेक्चर बचे हैं लेबर लॉज के, मैं वो भी डाल दूँगी। मैं कोशिश करूँगी अभी कि मैं 2 लेक्चर पर डे डालूँ, ठीक है, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल लॉ भी कवर हो जाएगा और सोशल सिक्योरिटी भी कवर हो जाएगी, ठीक है। और इनको आप जितना रिवाइज़ करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।